नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज़ रूम पोस्ट में। दिवाली रोशनी का महापर्व है। इस फेस्टिवल के हफ्ते भर पहले से ही पूरा देश दियों और लाइट्स से जगमगा जाता है। घर से लेकर मार्केट तक, स्कूल से लेकर ऑफिस तक, हर तरफ रोशनी ही रोशनी देखने को मिलती है। आज के दौर में दिवाली की इतनी धूम देखकर कभी कभी आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि इतिहास में इन त्योहारों को कैसे मनाया जाता था। क्या इसी तरह की धूम उस वक्त भी हुआ करती थी? कई लोगों को ये भी लगता होगा कि भारत में जब मुगल राज कर रहे थे तब शायद ये त्योहार नहीं मनाए जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, कई ऐतिहासिक कहानियों और इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल में भी दिवाली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती थी। इतिहासकारों की माने तो मुगल भी दिवाली के आकर्षण से खुद को अछूता नहीं रख पाए थे। बता दें कि मुगल काल में दिवाली को जश्न चरागां का नाम दिया गया था। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि पहले मुगल शासन में दिवाली मनाने का चलन नहीं था, लेकिन मुगलों के तीसरे बादशाह अकबर के शासनकाल में दिवाली मनाने की परंपरा शुरू की गई। हालांकि कुछ उलेमाओं को इससे आपत्ति थी और वो इसे गैर मुस्लिम प्रथा का नाम देते थे। साल 1720 से 1748 के बीच का दौर वो दौर था जब मोहम्मद शाह मुगल बादशाह था। उस वक्त दिवाली का उत्सव बड़े ही खास अंदाज में मनाया जाता था। महलों के सामने बड़े बड़े मैदानों में दिवाली का आयोजन होता था। दियों की रोशनी से महल जगमगा उठते थे। बता दें कि तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में आगरा के किले और फतेहपुर सिकरी में दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, जहां बादशाह अकबर अपनी बेगम जोधाबाई के साथ रहा करते थे। गौरतलब हो कि बादशाह अकबर ने राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया था। जोधा अकबर की सबसे प्रमुख बेगम होने के साथ साथ मल्लिकाए हिंदुस्तान और अकबर के वारिस सलीम की मां भी थी। वहीं अगर हम अकबर, सलीम और शाहजहां के समय की दिवाली की बात करें तो सबसे रौनक भरी दिवाली अकबर के दौर में ही बताई जाती है। अकबर के काल में दिवाली के समय दिल्ली के लाल किले को रोशनी से सजाया जाता था। दियों की जगमगाहट होती थी। उस समय भी आज के ही दौर की तरह एक महीने पहले से दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाया करती थी। बताया जाता है कि आगरा, मथुरा, भोपाल और लखनऊ से हलवाइयों को बुलाया जाता था। शुद्ध देसी घी में मिठाइयां बनाने के लिए आसपास के गांवों में घी का ऑर्डर पहले ही दे दिया जाता था और दिवाली के दिन किले के आसपास आतिशबाजी हुआ करती थी। महल को दियों, झूमरों और चिरागदानों से सजाया जाता था। मुगल काल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के बाद शाहजहां ने लाल किले के अंदर दिवाली मनाने की परंपरा शुरू की। उस दौरान आकाश दीप जलाया जाता था। मुगल बादशाह शाहजहां ने दिवाली को और भी खास बनाने के लिए दिए को 40 गज ऊंचे खंभे पर लगवाया था। इसकी ऊंचाई इतनी थी कि न केवल लाल किला बल्कि इसकी रोशनी में पूरा चांदनी चौक जगमगा उठता था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।